Welcome. Hey everyone, welcome to today lectures. It is a lecture third and आज हम सीखने जा रहे हैं स्लाइसिंग इन द पाइथन। सबसे पहले हम समझते हैं इंडेक्सिंग इन द पाइथन की इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसे हम नेम दे देते हैं पाइथन। आप यहाँ देख सकते हैं पाइथन जिसे हमने लिखा है PYTHON। सो पाइथन में हम अगर इंडेक्सिंग करें इस स्ट्रिंग की, सो हमें जीरो से काउंट करना स्टार्ट करना होगा। हम कहेंगे हम पी को असाइन करेंगे जीरो, देन वाई को वन, टी को टू, एच को थ्री, ओ को फोर एंड एन को फाइव। एंड बेसिकली इंडेक्सिंग लिखने का तरीका है, हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं इन द ब्रैकेट्स जीरो, इन द ब्रैकेट वन, इन कॉमा, इन द ब्रैकेट टू। इस तरह हम पाइथन में इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग में द मेन डिफरेंस इज कि इंडेक्सिंग में हम केवल सिंगल इंडेक्स को एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, बट स्लाइसिस में हम क्या कर सकते हैं, हम रेंज ऑफ करेक्टर्स को, मल्टीपल करेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं इन स्लाइसिंग। ओके, इसके लिए हमारे पास एक सिंटैक्स होता है। अगर हम सिंटैक्स की बात करें स्लाइसिंग के, सिंटैक्स तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना इंडेक्स लिखेंगे। कौन सा इंडेक्स लेंगे, सबसे पहले हम स्टार्टिंग इंडेक्स लेंगे, देन हम कॉलम लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना इंड इंडेक्स लिखेंगे। मीन्स अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, सो उस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग और इंड इंडेक्स हमें कौन से करेक्टर से स्टार्ट करना है एंड कौन से करेक्टर्स पर इंड करना है, ये इंडेक्स की वैल्यू हम लिखते हैं। एंड वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आता है। अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं हमने अपना एक वेरिएबल लिया है टेक्स्ट नाम का, एंड इस वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं जिसको हम कहते हैं पाइथन। ओके, अब सपोज करते हैं अगर हमें इंडेक्सिंग परफॉर्म करनी है इसमें, तो हम कैसे करते हैं, हम सिंपल प्रिंट लिखते हैं एंड प्रिंट में हम लिख देंगे टेक्स्ट, हमारा वेरिएबल का नेम, एंड इंडेक्सिंग मीन्स सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया जीरो, मीन्स जो हमारा पाइथन स्ट्रिंग है इसके जीरो इंडेक्स पे क्या है। सो आफ्टर दैट हम जब रन करेंगे तो हमें बताएगा कि पाइथन जो हमारी स्ट्रिंग है इसके जीरो इंडेक्स पे पी लिखा हुआ है। बट इन द इंडेक्सिंग हम क्या करते हैं, हम एक टाइम पर एक ही वर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, एक ही इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट पे हम क्या करेंगे, हम एक टाइम पे मल्टीपल वर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, अपना स्टार्टिंग इंडेक्स। सपोज हमने यहाँ पे लिखा जीरो जो कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, एंड फिर हम कॉलम लगाएंगे एंड अपना इंड इंडेक्स लिखेंगे। सो इंड इंडेक्स सपोज हमने लिख दिया सिक्स, या हम लिख सकते हैं फाइव। देन हम जब रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा पी, वाई, टी, एच एंड ओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे स्लाइसिंग परफॉर्म हो रही है, ये टिल फोर्थ इंडेक्स तक हो रही है। फिफ्थ इंडेक्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा रहा है क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू एन है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्लाइसिंग नॉट इंक्लूड द इंड इंडेक्स या इंड इंडेक्स। ओके, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट इंडेक्स। मीन्स हम कह सकते हैं स्लाइसिंग में स्टार्ट इंडेक्स से इंड इंडेक्स की एक वैल्यू कम तक जितने भी इंडेक्स हैं उसको ये प्रिंट करेगा। ओके, सो अगर हम और भी ऑपरेशन करें तो हम कह सकते हैं, सपोज हमने कहा प्रिंट कर दो इंडेक्स जीरो से लेके इंडेक्स सिक्स तक। तो अब ये क्या करेगा, इंडेक्स जीरो से लेके इंडेक्स फाइव तक के जितने भी करेक्टर्स होंगे उसका आउटपुट करेगा। ओके,
ओके, हम यहाँ पे सिंपल अपना वेरिएबल पास कर देते हैं जो कि है टेक्स्ट। ओके, आफ्टर दैट जब हम रन करेंगे तो हमें फुल स्ट्रिंग मिलेगी, दैट इज आवर पाइथन। ओके, एंड इन द स्ट्रिंग अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो पाइथन स्ट्रिंग्स है उसमें टोटल कितने इंडेक्स हैं, तो इसके लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। और बेसिकली पाइथन में लेंथ फंक्शन का यूज़ होता है कि ये जानने के लिए कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। बट यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है उसमें कितने इंडेक्स वैल्यू हैं। तो सिंपल हम लिखेंगे प्रिंट देन टेक्स्ट डॉट, हम लिखेंगे लेंथ, सॉरी, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे लेंथ। तो किसकी लेंथ फाइंड करनी है, हमें टेक्स्ट की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो ऐसे तो हम इंडेक्स की टेक्स्ट की लेंथ फाइंड करेंगे, बट हमें फाइंड करना है इंडेक्स टोटल कितने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, सो हम सिंपल 1 माइनस कर देंगे। आफ्टर दैट ये हमें रन करेगा और हमें देगा कि हमारे इंडेक्स की वैल्यू टोटल 5 है। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आया है कि हमारा जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू 5 है। सेम इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे जो स्ट्रिंग है उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। सो सिंपल हम कहेंगे प्रिंट, क्या करेंगे हम, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीन्स टेक्स्ट। देन हम सिंपल रन करेंगे और ये हमें कहेगा जो हमारा स्ट्रिंग है मीन्स जो हमने स्ट्रिंग पास की है पाइथन, इसमें टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं। ओके, सो इस तरह पाइथन में हम बेसिक स्लाइसिंग कर सकते हैं एंड इंडेक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और हमें ये पता लग सकता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो उसमें कितनी लेंथ है, मीन्स उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग एंड ये है हमारा फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रोग्राम्स देखते हैं। नाउ सपोज करते हैं हमारे पास सेम स्ट्रिंग है दैट इज टेक्स्ट एंड हमने इसमें स्टोर कर दिया है कंप्यूटर। ठीक है, जो कि हमारा टेक्स्ट वेरिएबल है उसमें हमने कंप्यूटर एक स्ट्रिंग लिखी स्टोर किया। ठीक है, सो अब अगर हम इसमें स्लाइसिंग परफॉर्म करें तो सी व्हाट हैपन, अगर हम टेक्स्ट में एज हमारे पास हम क्या करते हैं स्टार्टिंग वैल्यू लेते हैं, कॉलन लगाते हैं, एंड वैल्यू लिखते हैं। बट क्या होगा अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू कुछ ना लिखें एंड सिंपल कॉलन लगा के हम सपोज इंडेक्स लिख सकते हैं 6 ले लेते हैं सपोज करते हैं एंड इसको रन करें। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है, कोई भी इंडेक्स की स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है, तो यहाँ 0 इंडेक्स से काउंट करेगा और कहाँ तक जाएगा, टिल 5th इंडेक्स तक जाएगा। सो 0 से 5th इंडेक्स तक जाएगा एंड जो भी वर्ड होगा उसका आउटपुट शो कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 इंडेक्स पे सी है, देन 1 इंडेक्स पे ओ, 2 इंडेक्स पे एम, 3 इंडेक्स पे पी, 4 इंडेक्स पे हमारा यू है एंड 5th इंडेक्स पे टी है। सो यहाँ 0 से 5th इंडेक्स तक स्लाइसिंग एक्सेस हो रही है एंड हमारा आउटपुट आ रहा है COMPUT। ओके, सेम क्या होगा अगर हम अपना इंड इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं एंड इंड इंडेक्स को वैकेंट छोड़ देते हैं। तो ये देखते हैं, सपोज करते हैं अगर हम प्रिंट करें टेक्स्ट और हम यहाँ क्या कर रहे हैं 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं एंड हम अपने प्रोग्राम को ये नहीं कह रहे हैं कहाँ पे रुकना है। तो आफ्टर रन द प्रोग्राम ये क्या कर रहा है, हमें होल स्ट्रिंग प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि हमारे पास इंड करने के लिए कोई भी इंडेक्स नहीं है। तो ये क्या कर रहा है कि जितने भी इसके पास वर्ड आ रहे हैं उसको एक्सेस कर रहा है और हमें आउटपुट दे रहा है। ओके, ओके गाइस, तो बेसिकली इस तरह हम
स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि अगर हम अपनी जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको नहीं देते हैं, तो जो हमारी इंड इंडेक्स है टिल लेस देन वन इंडेक्स, it access our index and give us the output. Okay, now हम आगे बढ़ते हैं और कुछ स्ट्रिंग्स के फंक्शंस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हमारी स्लाइसिंग एंड होती है एंड वी स्टार्ट द स्ट्रिंग्स फंक्शन। एज वी नो, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स होती है एंड हम यहाँ पे अपने पहला स्ट्रिंग का फंक्शन देखेंगे जिससे हम कहते हैं इंट्स विद। सो बेसिकली इंट्स विद का वर्क क्या होता है? सपोज करते हैं कि हमने कोई स्ट्रिंग लिखी, सपोज टेक्स्ट इक्वल टू, हम लिख सकते हैं पाइथन इज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सपोज यहाँ पे हमारे पास एक छोटे सा लाइन है, बट सपोज करें हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है एंड हमें फाइंड करना है कि उस प्रोग्राम में जो हमारे स्ट्रिंग है उसका जो स्ट्रिंग में जो लास्ट वर्ड है वो एक स्पेसिफिक करेक्टर से एंड हो रहा है या नहीं। या हम कह सकते हैं जो स्ट्रिंग है उसमें जो हमारा लास्ट वर्ड है वो जो वर्ड हम फाइंड कर रहे हैं वो वर्ड है या नहीं। तो इसके लिए हम इंड्स विद का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये क्या करेगा? सपोज करें हम यहाँ पे प्रिंट कर दें, प्रिंट क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉट इंड्स विद लैंग्वेज। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोग्राम को कह रहे हैं कि आप ऐसा वर्ड स्ट्रिंग, ऐसा वर्ड सर्च करो स्ट्रिंग में कि जो हमारा जो हमारी स्ट्रिंग है उसका लास्ट वर्ड लैंग्वेज है या नहीं। तो ये क्या करेगा, अगर हमारे जो स्ट्रिंग है उसमें लास्ट वर्ड लैंग्वेज होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर लास्ट वर्ड लैंग्वेज नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो वी जस्ट रन अवर प्रोग्राम एंड इट रिटर्न फॉल्स। Okay, so why it didn't false? Because uh, here you can see हमारे हमारी स्ट्रिंग में हमने लैंग्वेज की स्पेलिंग में एल को स्मॉल लिखा हुआ है एंड जो हम सर्च कर रहे हैं वहाँ हमने लैंग्वेज को में एल जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है। इसलिए ये क्या कर रहा है, हमें कह रहा है कि जो हम वर्ड सर्च कर रहे हैं और जो वर्ड हमारी स्ट्रिंग में है वो दोनों वर्ड डिफरेंट हैं। बट अगर हम यहाँ पे हम अपने एल को स्मॉल एल कर देते हैं एंड देन सर्च करते हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। मीन्स जो हम वर्ड सर्च कर रहे हैं वो सेम वर्ड हमारी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। सो इन विथ का यूज़ हम इससे कर सकते हैं। नाउ हम फर्दर मूव करते हैं एंड अनदर फंक्शन को देखते हैं जिसका नाम है कैपिटलाइज्ड। ओके, सो बेसिकली कैपिटलाइज क्या करेगा, कैपिटलाइज क्या करता है कि हमारे स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है, मीन्स सपोज हमने लिख दिया पाइथन, सो पाइथन स्ट्रिंग का जो पहला लेटर मीन्स पी है इसको वो क्या करेगा, अपने आप कैपिटल कर देगा। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज हमने एक टेक्स्ट लिखा, हेलो वी आर लर्निंग पाइथन। ओके, एंड देन हमने इसमें एक फंक्शन परफॉर्म किया, प्रिंट। हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज एंड हम कैपिटलाइज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे, सिंपल इंटर प्रेस कर देंगे। ओके,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जब हम अपना प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं तो ये स्पेस भी काउंट कर ले रहा है। जिस वजह से जो हमारा हेलो है वहाँ कैपिटल हेलो नहीं हो पा रहा। बट सपोज हमने स्पेस नहीं दिया कोई भी एंड देन अपने प्रोग्राम को रन किया, तब क्या होगा, ये हमारा एच है उसको कैपिटल लेटर कर देगा एंड एज इट इज़ हमारी पूरी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, हेलो वी आर लर्निंग पाइथन। ओके, सेम सपोज करते हैं कि हमने लिखा है हेलो वी आर लर्निंग पाइथन, बट हमें पाइथन के प्लेस पे कुछ और लिखना है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिप्लेस फंक्शन। ओके, रिप्लेस फंक्शन का वर्क क्या होगा, ये यूजर से एक स्ट्रिंग लेगा। सपोज हमारी स्ट्रिंग है हेलो वी आर लर्निंग पाइथन एंड हमें पाइथन को चेंज करना है जावा में। तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को पाइथन स्ट्रिंग देंगे एज ओल्ड स्ट्रिंग एंड प्रोग्राम से कहेंगे कि पाइथन को जावा में कन्वर्ट कर दो। तो ये कैसे होगा, ये देखते हैं। सिंपल, हम क्या कर रहे होंगे, हम प्रिंट करेंगे टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। हमें क्या रिप्लेस करना है, हमें रिप्लेस करना है पाइथन को, किस चीज़ से रिप्लेस करना है, विद जावा। ओके, एंड यहाँ पे हमने टेक्स्ट वेरिएबल रॉन्ग लिखा है जिसे हम सही कर देते हैं टेक्स्ट। सो अब रन करके देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। इसने हमारे जो पाइथन वेरिएबल है, जो हमें पाइथन बेसिकली वर्ड है इन स्ट्रिंग, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, जावा से। ओके, सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ी सी स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, कोई भी वर्ड को चेंज कर सकते हैं। नाउ सपोज करें हमारे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है एंड हमें उसमें किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग में जिसे हम कहते हैं फाइंड। ओके, फाइंड का बेसिकली वर्क होता है कि ये हमारी जो सब स्ट्रिंग है उसके इंडेक्स को फाइंड करता है। सपोज हमने एक टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट इक्वल टू चेक मी। ओके, अब हमें फाइंड करना है कि जो हमारा मी है उसका इंडेक्स क्या है, मतलब हमारे स्ट्रिंग के किस इंडेक्स पे है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे प्रिंट, आफ्टर प्रिंट हम लिखेंगे टेक्स्ट डॉट फाइंड एंड हम लिख देंगे मी। सो हमें पता है जो हमारा एम ई है वो स्ट्रिंग में अगर हम काउंट करें तो 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स पे आ रहा है। सो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये सिंपल हमें कहेगा, रिटर्न करेगा 6, मीन्स जो हमारा मी वर्ड है वो स्ट्रिंग के 6 इंडेक्स पे है। ओके, नाउ सपोज एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, जैसे कि हम लिख सकते हैं, सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट नाम का एंड इसमें हमने लिखा हेलो लर्नर वी आर लर्निंग पाइथन टुडे। नाउ इस स्ट्रिंग में सपोज हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा एल वर्ड है या पी वर्ड है वो कितनी टाइम्स आया है। सो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है पाइथन में जिसे हम कहते हैं काउंट फंक्शन। काउंट, ओके, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारे स्ट्रिंग में कोई भी स्पेसिफिक वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। सपोज इन द गिवन स्ट्रिंग हमें फाइंड करना है कि ई कितनी बार आया है। सो हमें क्या करना होगा, सिंपली हम प्रिंट करेंगे
text dot count and something is wrong. एंड हमें क्या कौन सा वर्ड फाइंड करना है, हमें ई वर्ड फाइंड करना है, तो सिंपल हम लिख देंगे ई हियर। देन हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे एंड आउटपुट में आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है। जस्ट क्योंकि हमारी स्ट्रिंग बहुत लॉन्ग है एंड हमने कॉमा भी लगाया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, केवल कुछ इंडेक्स तक सर्च कर रहा है एंड हमें कह रहा है कि हम ई 2 बार आया है। ओके, सो हम कह सकते हैं जो हमारा काउंट वर्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग के लिए एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, सपोज हम स्ट्रिंग चेंज करते हैं एंड लिख देते हैं पाइथन। पाइथन में हमें सर्च करना है कि टी जो वर्ड है वो कितनी बार आया है। जस्ट देयर अ मिस्टेक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने वेरिएबल्स के नेम को रॉन्ग कॉल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने कैपिटल टी लिखा है, सो जस्ट स्मॉल टी। एंड यहाँ पे अगेन हम कहते हैं कि हमें पाइथन में बताओ जो टी वर्ड है वो कितनी बार आया है। सो जब हम रन करते हैं प्रोग्राम तो ये कह रहा है कि हमारा जो टी वर्ड है वो 2 बार आया है। सेम अब हम एक बड़ी स्ट्रिंग लेके देखते हैं। सपोज हमने कह दिया हेलो लर्नर वी आर लर्निंग पाइथन हियर। देन हमें फाइंड करना है कि इस स्ट्रिंग में ई कितनी बार आया है। सो जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो ई काउंट कर रहा है हमसे कह रहा है कि हमारी इस स्ट्रिंग में ई 8 बार आया है। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी वर्ड कितनी बार आया है हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस। हमने अभी तक क्या सीखा, हमने अभी तक सीखा स्लाइसिंग एंड ऑल्सो हमने देखा कि इंडेक्सिंग में हम पाइथन में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। देन हमने देखा कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें जो वेरियस फंक्शंस हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में। ओके, व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट। सो हम कह सकते हैं कि इन अ पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड to make a decision in a program. Basically, they help the computer to choose what to do based on the condition. Uh, basically, in a program, if something is true, means if some condition is true, then our program perform that code, and when some condition is false, then what our program do? Our program simple skip that part of code and perform the another कोड। ओके, सो हमारे पास 4 टाइप्स की कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ कंडीशन, देन हम देखेंगे इफ़ एल्स कंडीशन एंड देन हम देखेंगे नेस्टेड इफ़ कंडीशंस एंड न लास्ट हम देखेंगे कि इफ़ एल्फ एंड एल्स कंडीशन। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी इफ़ कंडीशंस को। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज हम यूजर से एक इंटीजर वैल्यू इनपुट कराएंगे। हमने अपना वेरिएबल का नेम लिख दिया नम इक्वल टू इंटीजर एंड हमने यूजर से कहा इंटर एनी नंबर। ओके, एंड देन हमने एक कंडीशन लगाई, हमने कहा इफ नम इज ग्रेटर देन 50। अगर नम की वैल्यू 50 से ग्रेटर है तब ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा
नंबर इज ग्रेटर देन 50, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा, कोई भी फंक्शन नहीं करेगा। सो सिंपली हम प्रोग्राम को रन करते हैं। बेसिकली यहाँ आई जस्ट स्किप टू राइट इनपुट हेयर, इनपुट ओके। Now I write 0। यस, तो यहाँ पे हम अपना नंबर इनपुट कराते हैं। सपोज हमने लिख दिया 30, देन हमने इंटर प्रेस किया तो हमारा आउटपुट आ गया। सॉरी इफ नंबर, तो हमारा आउटपुट कुछ नहीं है क्योंकि जो हमारा 30 है वो क्या हो रहा है, 50 से छोटा नंबर है, 50 से बड़ा नंबर नहीं है। एंड जब हम 50 से कोई भी बड़ा नंबर देंगे तब हमारा प्रिंट फंक्शन कॉल होगा एंड ये हमसे कहेगा कि नंबर इज ग्रेटर देन 50। ओके, सपोज हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं एंड इस बार हम इंटर करते हैं 100 एंड जस्ट प्रेस इंटर, तो अब हमारा आउटपुट आ गया नंबर इज ग्रेटर देन 50। एंड अगर हमें ये जानना है कि हमने कौन सा नंबर दिया था तो सिंपल हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे नम लिख देंगे। ओके, नाउ हम अपने प्रोग्राम को अनदर बार रन करके देखते हैं एंड सपोज इस टाइम हम देते हैं 300 एंड हम सिंपली इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा आउटपुट आया नंबर इज ग्रेटर देन 50 दैट इज 300। ओके, सो हमारा इफ स्टेटमेंट परफॉर्म करेगा कि यूजर कोई भी कंडीशन। ओके, सो हमने देखा हमारा इफ कंडीशन कैसे परफॉर्म कर रहा है। यूज़र क्या कर रहा है, हमें प्रोग्राम को एक कंडीशन दे रहा है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, तो जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है वो कोड परफॉर्म हो रहा है। और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है इफ कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है वो स्किप हो जा रहा है। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफ एल्स कंडीशन को। ओके, सो इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगा, अगर जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड सेटिस्फाई हो जा रहा है तब इफ कंडीशन पे जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है वो परफॉर्म होगा। अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फॉल्स हो जा रही है, तो हम जो भी ब्लॉक ऑफ कोड इल्स कंडीशन के अंदर लिखेंगे वो परफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल सपोज हम क्या कर रहे हैं, इफ एल्स ओके, हम यूजर से एज इनपुट करा रहे हैं। हम एक वेरिएबल लेंगे एज नाम का एंड यूजर से कहेंगे कि इनपुट करो योर एज। यूजर क्या करेगा, सिंपल इंटर करेगा योर एज को। ओके, अब क्या होगा यहाँ पे, हम सपोज कह रहे हैं कि इफ जो हमारी एज है वो 18 से बड़ी है। अगर यूजर 18 साल से बड़ा है तो यूजर क्या कर सकता है, यूजर कर सकता है वोटिंग। हम कह सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, एंड अगर यूजर 18 ईयर से छोटा है तो क्या होगा, हम कह देंगे एल्स सिंपल प्रिंट you are not eligible for voting। ओके, सिंपल, ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है इफ एल्स का। हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, प्रोग्राम ने हमसे कहा कि हमें एज इनपुट करनी है। सपोज हमने एज इनपुट की 34, जो हमारा 34 है वो 18 से बड़ा है। सो हम क्या आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। सिंपल, हमारा आउटपुट आया कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। नाउ सपोज दिस टाइम हम क्या करेंगे, हम एज को 15 लिख के देखते हैं। अगेन हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और दिस टाइम हम लिख रहे हैं एज इज़ 15।
एंड सिंपल हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो हमारा आउटपुट आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा प्रोग्राम है वो इफ स्टेटमेंट को, जो हमारा इफ कंडीशन है उसको चेक कर रहा है। अगर 15 18 से छोटा है, मीन्स जो हमारा इफ ब्लॉक में जो भी हमने लिखा हुआ है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो ये ब्लॉक ऑफ कोड स्किप कर जा रहा है, देन प्रोग्राम जा रहा है एल्स पे, तो सिंपल प्रिंट कर दे रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। सो हम इफ एल्स का यूज इस तरह हम कर सकते हैं। नाउ हम मूव फॉरवर्ड एंड देखते हैं कि हम इफ एलिफ एंड एल्स का प्रयोग कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर यूज़र के मार्क्स 90 हैं तो ग्रेड ए प्रिंट करेगा, अगर यूज़र के मार्क्स 80 हैं तो ग्रेड बी प्रिंट करेगा, एंड अगर यूज़र के मार्क्स 50 से लेस हैं तो सी ग्रेड करेगा, अगर यूज़र के मार्क्स 50 से भी लेस हैं तो वो फेल कर देगा। ओके, सो हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिखेंगे अपना जिसको हम कहेंगे मार्क्स, एंड यूजर से कहेंगे कि वो अपने मार्क्स को इनपुट करे। यूजर क्या करेगा, इंटर योर मार्क्स। ओके, फिर हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, हम कहेंगे इफ जो हमारे मार्क्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अगर 90 से ज़्यादा या 90 के इक्वल हैं, तब हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट कर देंगे ग्रेड ए। ओके, एंड अगर हम और भी कंडीशन लगाएंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एलिफ, और हम कंडीशन में लिखेंगे अगर मार्क्स लेस देन या इक्वल हैं किस चीज़ के, सपोज करते हैं 80 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट करेंगे हम ग्रेड पी, इस यूजर को ग्रेड पी मिल रहा है। ओके, ग्रेड पी, दैट्स दिस। नाउ मूव फॉरवर्ड, हम एक कंडीशन और लगाते हैं, हम कह रहे हैं एलिफ अगर जो मार्क्स हैं वो लेस हैं इक्वल टू किसके, 65 के, सॉरी मतलब 65 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, सॉरी आई रोट रॉन्ग है, एलिफ, हम क्या कर देंगे, हम सिंपल प्रिंट करेंगे ग्रेड सी, ग्रेड सी। एंड अगर ये भी नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, सिंपल फेल कर देंगे, प्रिंट फेल। ओके, ना हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सपोज प्रोग्राम हमसे कह रहा है कि इंटर योर मार्क्स है, सो सपोज हमने लिख दिया 90, तो क्या होगा, ये प्रिंट करेगा ग्रेड ए, मीन्स ये चेक करेगा कि अगर 90 से ज़्यादा या 90 के इक्वल मार्क्स हैं तो ग्रेड ए प्रिंट करो। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तो ये सिंपल ग्रेड ए प्रिंट कर देगा, एंड जो हमारी अनदर कंडीशंस हैं उसका चेक, उसको हम स्किप कर देगा, सिंपल। ओके, नाउ हम अपने प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं, एंड दिस टाइम हम लिखते हैं सपोज 75 एंड सिंपल इंटर। तो यहाँ क्या कर रहा है, ग्रेड सी प्रिंट कर रहा है। ग्रेड सी यहाँ क्यों प्रिंट कर रहा है, ये देख रहा है, पहली कंडीशन चेक कर रहा है कि जो हमारे 75 मार्क्स हैं वो 90 से ज़्यादा हैं या इक्वल है। सिंपल ये क्या कह रहा है, 90 से कम है, मीन्स पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। देन या सेकंड कंडीशन पे जा रही है, जो 75 मार्क्स हैं वो 80 से ज़्यादा हैं या इक्वल है, 80 से क्या है, लेस है, मीन्स सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। देन या थर्ड कंडीशन पे जा रहा है एंड देख रहा है कि क्या 75 मार्क्स 65 के इक्वल हैं या उससे ज़्यादा है।
तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है जो 75 मार्क्स हैं वो 65 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है सी ग्रेड्स, एंड वो एल्स ब्लॉक को क्या कर रहा है, स्किप कर दे रहा है आफ्टर चेकिंग द कंडीशन। नाउ हम अगेन प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, एंड दिस टाइम हम लिखते हैं 50 एंड सिंपल here what is print fail. Here I just do one mistake. I'm not using the quotation marks, failure. Yeah, now just say 50 एंड यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, फेल। ओके, सो अभी आपने देखा जब हमने 50 मार्क्स लिखा तो ये क्या कर रहा है, हमारे बिल्कुल लास्ट कंडीशन पे जा रहा है आफ्टर चेकिंग द ऑल कंडीशंस, एंड वो चेक कर रहा है कि हमने प्रिंट में फेल सही लिखा है, हमने फेल सही नहीं लिखा था, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। जब हमने फेल को सही लिखा, हमने कोट लगा के, तब यहाँ पे हमने फेल प्रिंट किया। ओके, नाउ एज वी नो कि एलिफ कैसे यूज होता है। अब हम मूव फॉरवर्ड, एंड अब हम देखते हैं जो हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है वो कैसे यूज करते हैं। नेस्टेड इफ, ओके, नेस्टेड इफ मीन्स हम इफ के अंदर भी कंडीशन लगाते हैं। ओके ओके, सो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो भी यूज़र है उसकी एज 18 से ज़्यादा है और वो इंडिया का सिटीजन है, तभी वो वोट कर सकता है, अदरवाइज वोट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ का यूज़ करेंगे, एंड हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं एज, एंड सिंपल हम यूजर से कहते हैं कि वो इनपुट करे कि उसकी एज क्या है। इनपुट इंटर योर एज, ओके, एंड आफ्टर दैट हम एक अगेन वेरिएबल लेते हैं जिसको हम कहेंगे सिटीजन, एंड हम कह देंगे जो हमारा सिटीजन वेरिएबल है ये हमारा सिटीजन है इंडिया का। ओके, इंडिया, इंडिया। देन हम क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ जो एज है सिटीजन की वो 18 से ज़्यादा है या 18 के इक्वल है। अगर 18 से ज़्यादा या इक्वल होगी तब हम क्या चेक करेंगे, तब हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा सिटीजन है वो इंडिया से बिलोंग कर रहा है, मीन्स इट्स सिटीजन इक्वल टू सिंपल इंडिया। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रही हैं तो हम लोड करेंगे प्रिंट यू और एलिजिबल फॉर वोट। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एल्स में लिखेंगे प्रिंट, अगर हमारी इफ सिटीजन इक्वल टू इंडिया वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हम करेंगे यू और नॉट इंडियन सिटीजन। ओके, एंड अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो इफ सिटीजन इक्वल टू इंडिया ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम प्रिंट कर रहे हैं यू आर नॉट इंडियन सिटीजन। बट अगर इफ एज इज ग्रेटर इक्वल टू 18, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम क्या लिखेंगे, तब हम सिंपली लिखेंगे एल्स प्रिंट, हम लिख देंगे इनवैलिड एज। ओके, सिंपल। ना हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, एंड सिंपल रन। हमसे पूछ रहा है इंटर योर एज, हमने लिख दिया 12, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया इनवैलिड एज। इसने क्या किया, दोनों कंडीशंस को चेक की कि क्या एज की वैल्यू 18 से ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा नहीं थी, तो सिंपल इसने सब कुछ स्किप किया एंड इस कंडीशन पे जाके कह दिया इनवैलिड एज। ना हम अपने प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं,
तो दिस टाइम हम देते हैं आउटपुट 45 एज एज एंड जस्ट प्रेस इंटर। एंड यहाँ पे हमसे कह रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट। बट नाउ सपोज हम यूजर से कह रहे हैं कि वो अपनी कंट्री भी इनपुट करे, तो हम कैसे करेंगे? हम सिंपल अपने सिटीजन में यूजर से कहेंगे स्ट्रिंग एंड इनपुट, यूजर से कह रहे होंगे हम इंटर योर कंट्री। जस्ट हम प्रोग्राम को रन करेंगे। सबसे पहले हम एज लिखेंगे सपोज 45, देन हम कंट्री लिख देंगे, सपोज करते हैं यूके, एंड प्रेस इंटर। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है कि हमारी जो एज है वो तो सेटिस्फाई कर रही है, बट जो हमारा कंट्री है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है यू आर नॉट इंडियन सिटीजन। ओके, सेम हम अपने प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं और इस बार हम एज लिखते हैं 12 एंड जो कंट्री है उसको भी हम लिखते हैं यूके। नाउ आप देख सकते हैं ये हमारा जा रहा है इनवैलिड एज पे। ओके, सिंपल, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नाउ हमने अभी तक देखा कि हम जो कंडीशन स्टेटमेंट में नेस्टेड इफ का यूज कैसे करते हैं, इफ एल्स का यूज कैसे करते हैं, एंड हमने देख लिया एलिफ का यूज कैसे करते हैं। सो फॉर द टुडे क्लास हम अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास हम कंडीशनल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एंड हम देखेंगे कि जो हमारा पाइथन है उसमें वेरियस मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।